इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं और बैंक कर्मियों की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं जो बैंक कर्मचारी हैं निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिनों की हड़ताल है वो बैंक कर्मचारियों की चल रही है और कर्मियों का सीधे तौर पे कहना है कि सरकार की हिटलरशाही अब नहीं चलेगी क्योंकि लंबे समय से जो बैंक काम कर रहे हैं देश में उसमें निजीकरण की एक तरह से जो तलवार है कुछ बैंकों पे जो है लटक गई है और कुछ पे लटकने की वाली है, तो उसको लेकर के प्रदर्शन है वो पूरे देश भर में चल रहा है। और आज है चूँकि दूसरा दिन है, कल भी प्रदर्शन था, कल भी बैंक पूरे बंद थे। हमारे साथ बैंक कर्मचारी नेता है और हम इनसे चर्चा करेंगे, नरेश मुखीजा जी से। सर, आज दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बड़ी मांगी हैं जिसको लेकर के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता है, मीडिया के माध्यम से भी आजकल तो हर एक को पता चल गया कि स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है, केवल और केवल हमारा प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट। बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम पर जो ये हमारी सरकार है, बजट से पहले इन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि 2 पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं हम उसे प्राइवेटाइज करेंगे और एक इंश्योरेंस का जो इदारा है उसे प्राइवेटाइज करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास को अगर आप खंगालिए, इतिहास को अगर देखिए तो जो प्राइवेट बैंक हैं और कोऑपरेटिव बैंक हैं वो ताश की पत्तों की तरह वो ढहे हैं। हालांकि उन बैंकों में जो डिपॉजिट था वो कम था, लोग जो है सड़कों पर आने को आतुर हो गए, उनको खाने के लाले पड़ गए, रोटियों तक उनको नसीब नहीं हुई। तो सरकार की ये मंशा है कि डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो हमारे सरकारी जो बैंक है इसकी जो शेयर पूंजी है वो प्राइवेट हाथों में बेच के उनको ये सारा का सारा एक बेस बना के उनको देना जा रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, पहले तो ये कहते थे कि जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, सरकारी क्षेत्र की जो इंडस्ट्री हैं वो घाटे में चल रही हैं तो हम उन्हें इतना सहयोग नहीं दे सकते, सिर्फ वो ऑक्सीजन पे चल रही हैं। अब वो जो सरकार जो है पिछले 2 सालों से प्रॉफिट में चल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चल रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आज ये निजीकरण जरूरी हो गया। इसके अलावा कई बार इस सरकार ने यह कहा है कि जो 7 लाख का बैंक का जो NPA है वो पिछली सरकार की देन है। जब सरकार खुद एग्री कर रही है कि ये पिछली सरकार की देन है तो जो नफ़े में हमारे जो इंस्टीट्यूशन जो चल रहे हैं, जो हमारे बैंक जो चल रहे हैं, तो इसको क्यों आप निजीकरण कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने कहा 2 बैंक हैं तो हमारे डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 4 बैंक भी हो सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस बारे में पूछा जाता कि वो 4 बैंक कौन से हैं, तो उन्होंने कहा ये 4 बैंक नहीं, ये कितने भी छोटे छोटे बैंक हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इनमें कोई बड़ा बैंक भी हो, स्टेट बैंक भी हो सकता है, PNB भी हो सकता है। आप ये देखिए, जो छोटे बैंकों में जो लोगों का जो पैसा था वो कुछ अमाउंट तक था सॉरी, जब ये पूंजीपतियों को लाखों करोड़ों रुपए जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में, जिसमें आम आदमी का जो हित जुड़ा हुआ है, सरकारी लोगों का जो हित जुड़ा हुआ है, सरकारी लोगों को एक सिक्योरिटी है कि हम सरकार के पास अगर सरकारी बैंकों में अगर अपना विनिवेश करेंगे या कोई हम अपना डिपॉजिट रखेंगे तो उसके लिए उनको ये था कि ये फेल नहीं होंगे। और ये पूंजीपतियों की ये जो हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, पूंजीपतियों को दे रही है। पूंजीपतियों का सारा 90% इनका जो है NPA सिर्फ इनका है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे रिकवरी करे। अगर मात्र 20% की भी रिकवरी अगर उनसे हो जाए तो बैंक को कोई कैपिटल लेने की ज़रूरत नहीं है, बैंक को किसी प्रकार की कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट एक हमारे अस्तित्व का भी सवाल है। हमारे अस्तित्व के अलावा आम जन का भी इंटरेस्ट है। हम लोगों से, कस्टमर से भी ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ दो। ये जो हमारा जो धरना आज इधर हुआ है, मेन रोड के ऊपर हुआ है, हमारा मेन मकसद यही है कि आम आदमी तक हम पहुँचे, उन्हें हम बताएं कि कैसे ये जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, जो क्रॉनिकल बिग कॉर्पोरेट्स की जो सरकार है, आपके लूटने पर आमादा है। तो हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार की ये जो 2 दिन की कभी सांकेतिक हड़ताल है, सिर्फ हम उन्हें जगाना चाहते हैं। अगर वो नहीं जागे, आपको पता ही है जो सरकार है इतनी तानाशाही और इतनी आक्रामक सरकार है, तो
तो उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ये जो इनका प्राइवेटाइजेशन है ये किसी भी प्रकार से हम नहीं होने देंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता और लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि बैंक कर्मचारियों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।